वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका स्वागत है। अब हम लोग महाभारत ऑलमोस्ट एंड हम लोग पहुंच चुके हुए हैं और आज की वीडियो में देखते हैं कि अब आगे मजीद क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। हे मानव, तेरा समय स्वयं तेरे ही जीवन मूल्यों के खंडहर में खड़ा तुझे उस महायुद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहा था जो समाप्त होकर भी समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि ये तो मैंने पहले ही दिन बता दिया था कि ये युद्ध हर वर्तमान और हर भविष्य की तकदीर है। और इसीलिए मैं कभी ऋषि, कभी गुरु, कभी मां और कभी कवि बनकर तुझे ये कथा सुनाता चला आ रहा हूं। ये कथा केवल अतीत नहीं, ये वर्तमान भी है और भविष्य भी। इसलिए हस्तिनापुर चल और देख कि ऐसे युद्ध के उपरांत क्या होता है। तकलीफ हो रही है ना। अंतिम संस्कार भी हो गया, आखिरी दर्शन नहीं हुआ अपने किसी पुत्र का। इससे ज्यादा और अजियत क्या हो सकती है। विदुर, तब के गए अब आए हो अनुज। अब अपने भ्राताश्री का आंसू से भरा हुआ ये मुखमंडल देखो। तुम तो निश्चय ही शोक प्रकट करने आए होंगे। लंबी आयु का आशीर्वाद लोगे प्रिया अनुज। नहीं ज्येष्ठ भ्राताश्री, नहीं। तो फिर शोक प्रकट करो और चले जाओ। मुझे मेरे आंसुओं के साथ अकेला छोड़कर चले जाओ। कदाचित तुम तक कभी ये समाचार पहुंचा ही नहीं कि मेरा दुर्योधन वीर गति को प्राप्त हुआ है। अच्छा, प्यार सबसे ज्यादा मिला था दुर्योधन से था ना। और हे विदुर, गदा युद्ध में भीम ने उसकी जंगा तोड़ी है, उसकी जंगा तोड़ी है विदुर। क्या शोक भी प्रकट नहीं करोगे? हे भ्राताश्री, क्या हमारी राजनीति इस योग्य थी कि उसकी मृत्यु पर शोक प्रकट किया जाए? मेरा दुशासन राजनीति नहीं था विदुर, मेरा दुर्योधन राजनीति नहीं था विदुर, अन्य गांधारी नंदन राजनीति नहीं थे विदुर। वो मेरे पुत्र थे विदुर, वो मेरे पुत्र थे। वो आपके पुत्र थे भ्राताश्री, किंतु वो आपकी राजनीति की चौसर पर गोटियों की भांति जी आगे बढ़े। पिताजी ने मोहरे बनाए और
मिटकर बिसात से हट गए। ये न भूलिए भ्राताश्री कि ये दाव आप ही ने लगाया था और आप हार गए। द्यूत में जय और पराजय का चक्र तो चलता ही रहता है। दुखी तो मैं हूं भ्राताश्री, दुखी तो मैं हूं जो मौन की डोरियों से बंधा हुआ न्याय और अन्याय के बीच होता हुआ ये निर्णायक खेल देखता रहा और कुछ न कर सका, कुछ न कर सका। जिस युद्ध में मेरे 100 पुत्र वीर गति को प्राप्त हुए हैं उसे तुम एक खेल कह रहे हो बतूर? क्या तुम्हारी छाती में हृदय के स्थान पर केवल नीति का एक ग्रंथ है? क्या तुम एक उल्टी गागर हो जिस पर मेरे आंसू टिक नहीं पा रहे हैं? क्या यही तुम्हारा धर्म है? धर्म की बात न कीजिए भ्राताश्री, धर्म की बात न कीजिए। धर्म वो तोता नहीं है जो वही बोलता रहे जो आप उसे सिखाते रहे। आप अपने हितों के पिंजरे में धर्म को नहीं पाल सकते, क्योंकि धर्म का फैलाव तो त्रिलोक को अपने में समेटे हुए है और उनसे भी बाहर है। सांसों के लिए पवन को शुद्ध रखना भी धर्म है भ्राताश्री, जलाशयों में जल को शुद्ध रखना भी धर्म है भ्राताश्री, वृक्षों की रक्षा करना भी धर्म है भ्राताश्री, और इस युद्ध में आपके विरुद्ध युद्ध करना भी धर्म ही था भ्राताश्री। इसलिए पांडव पुत्रों को आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने बड़े कठिन और टेढ़े मेढ़े रास्तों से चलकर अपने धर्म का पालन किया है। तो क्या मैं ही एक अधर्मी था? क्या वह धृतराष्ट्र अधर्मी है जिसकी शक्तिशाली बाहों का फैलाव अपने पुत्रों के शवों को नहीं समेट पा रहा है? यदि आप धर्म के मार्ग पर रहे होते भ्राताश्री तो इस समय केवल अपने पुत्रों के शवों को याद नहीं कर रहे होते। परीक्षा की इस निर्णायक घड़ी में आप राजा नहीं पिता, आप केवल एक पिता सिद्ध हुए भ्राताश्री, केवल एक पिता। और यही हस्तिनापुर और आप दोनों ही का दुर्भाग्य है। आपने अपने पुत्र मोह और अपनी महत्वाकांक्षाओं से धक्के मरवा के धर्म को अपनी राज्यसभा से बाहर निकलवा दिया। हे भ्राताश्री, धर्म देश के विभाजन का नाम नहीं है और आपने देश का विभाजन किया। धर्म हृदय और हृदय के बीच दीवार उठाने का नाम नहीं है और आपने यही किया। धर्म तो हृदय और हृदय के बीच उठी हुई दीवार को गिराने का नाम है और आपने यही नहीं किया। धर्म मोह के अधीन होकर नहीं जी सकता। हे भ्राताश्री, धर्म आपके लिए एक कड़वा सत्य है। आज भी उसे मान लीजिए, उसे स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि अब भी आपने सब कुछ नहीं खोया है, सब कुछ नहीं खोया। हे कड़वे सत्यों के भक्त, अब मेरे पास मेरे प्रिय जनों के शवों के अतिरिक्त क्या रह गया? अभी आपके पास आपकी आत्मा है
अभी आपके पास आपकी अंतर आत्मा है भ्राताश्री, आपकी अंतरात्मा है। इन दोनों को बचाने का प्रयत्न कीजिए और इस राजभवन से निकलकर हस्तिनापुर के किसी चौराहे पर खड़े होकर